Good morning, students. Today we have presented to study for the next topics. We are continuing the part refraction through lenses, and today we are going to study about the principle for construction rays for diagrams. Okay, principle or construction. Okay, that how to we will able to draw the diagrams. It is already given that whether it is a convex lens or a concave lens, any rays of light passing through the just ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। सब लोग जानते हैं कि कोई रेज ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ये दे रखा है। सेकेंड थिंग आपने यहाँ देखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो सेकेंड फोकस से गुजरती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव लेंस में रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, अपीयर टू मीट एट F2 कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के से इंसिडेंट होगी, पैरेलल होगी, तो क्या होगा उस कंडीशन पे कहाँ से पास होगी, सेकेंड फोकस से पास होगी। ठीक है, यही चीज़ यदि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि फोकस से यदि F1 से पास होती है कोई रे ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होकर के निकल जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर निकल जाती है। इन द सेम वे यहाँ देख सकते हैं आप कि इस तरीके से यदि इंसिडेंट होती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और अपीयर टू मीट एट F1, यानी F1 पे अपीयर टू मीट होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? रियल इमेज के बारे में ये जानते हैं कि रियल इमेज जो होती है वो हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होती है ना। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन टू इमेज बनती है, और ये हमेशा उल्टी होती है ना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और फाइनली ये जब रेज ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, रियली एक्चुअली मीट करते हैं, और वो उसी पॉइंट पे इमेज बनती है। तो रियल इमेज कैन बी ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, इट इज़ रियल इन्वर्टेड depending on the position of the object where it is placed. And what is virtual image? Virtual image can't be obtained on any screen. Okay, ये हमेशा वर्चुअल, इसकी इमेज वर्चुअल होती है, सीधी होती है, अपराइट होती है। वो क्या है, ये क्या होती थी, वो रियल इमेज इन्वर्टेड, और ये लेकिन अपराइट, ठीक है, सीधा, इरेक्ट, है ना। दिस इज व्हाट द कंडीशंस। Let's look at here. The definition is given also in your book also. So what is the basic difference between the real image and a virtual image? A real image is formed due to actual intersection of the rays refracted by the lens. तो यही चीज़ है ना, जहाँ पे जिस पॉइंट पे रेज इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे रियल इमेज बनती है, और जहाँ पे अपीयर टू मीट करती है ना, वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा स्क्रीन पे नहीं बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है ना। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, वर्चुअल इमेज सीधा। ठीक है, नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जस्ट रेज। ओके, आप लोग जानते हैं इस तरीके से कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं रे डायग्राम फॉर लेंस। ठीक है, जब लेंस है तो लेंस पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जैसे लेंस है, लेंस पे आप एक हॉरिजॉन्टल एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, है ना। चूँकि दो स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, सेंटर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। दो फोकस होता है तो विद द इक्वल डिस्टेंस
OF1 इक्वल टू OF2 हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है दोनों F1 और F2 का बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो जब भी हम रेज को रखते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये F1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इट विल बियॉन्ड द F1। ओके, जब यहाँ पे रखेंगे तो एक रेज आती है ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली, ठीक है, जहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता है, और एक रेज पैरेलल होकर निकलती है ना, इंसिडेंट्स और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर निकलती है। ठीक, और यहाँ पे कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज पॉइंट पे जहाँ पे मीट करती है वो सेकंड फोकस से पास होकर के वहाँ पे उसको क्या होता है, इमेज, दैट इज एट दैट पॉइंट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, और यही बात करते हैं यदि डायरेक्टली, तो इस तरीके से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि एक रेज इस पॉइंट से, जैसे मेरा BA है, ये पॉइंट से एक अनडेविएटेड चली जाती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर, एक पैरेलल जाती है ना, ठीक है, एक पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, और कन्वर्ज होकर के मिलती है। यदि हम इसी चीज़ को यदि हम किसी एंगल से लेंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे, है ना, तो यहाँ पे जब लेंगे तो ये पैरेलल इसके जाएगी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये F1 से आ रही है, फोकल पॉइंट फोकस F1 से गुजर रही है, तो जब F1 से आती हुई है तो ये क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तीनों रेज जिस पॉइंट पे मिलेंगी दैट विल बी द position of the object, image. In the same way you can just see the condition for concave lens also. concave lens में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे एक रेज ऐसे जा रही है, ठीक है, एक रेज तो अनडेविएटेड इस तरीके से यहाँ निकल जा रही है, तो यहाँ से डाइवर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को डाइवर्ज करके इधर कर रहा है, इसको अपीयर टू मीट एट F2 हमेशा मिलती है। एक रेज आपकी क्या एकदम अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, लेकिन एक रेज जो है यहाँ से कर रही है तो ये इसके समानांतर चली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे यहाँ F1 में मिल रही है, और यदि हम रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाएंगे तो कुछ इस जगह पे मिल रही है। तो ये इस तरह की इमेज हमेशा वर्चुअल होती है ना, बिकॉज इट इज़ जस्ट producing backwards, okay, to meet at some particular point. So this is the condition for concave lens. अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ देखिए कि जैसे कोई इमेज जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो क्या होता है, जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वह सारी रेज समानांतर होती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो किसी फोकस पे, यानी सेकेंड फोकस जो है F2 जो है उस पे जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पर रखा जाए, है ना, उस कंडीशन में इस तरीके की इमेज बनती है F2 पे, और ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, काफ़ी छोटा, इतनी छोटी कि पॉइंट के समान। ठीक है, अच्छा, यदि हम इन्फिनिटी पर ना रख करके बहुत दूर रख दें, इन्फिनिटी पर ना रख करके ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दें, तो वो रेज जो आएगी ना वो ऑब्लिकली आएगी। ठीक है, इस तरीके से आएगी, तिरछा आएगी, और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई निकल जाएगी अनडेविएटेड, और दूसरा F1 से पास होगी। जब F1 से पास होगी और जब लेंस से टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो इसको पैरेलल बना देगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे इमेज बन रही है, यानी बन रही है फोकस पे ही, लेकिन फोकस के प्लेन पे बन रही है ना, फोकल प्लेन क्या होता है, इट इज़ अ लाइन which is normal on the principal axis, which is normal at the principal axis passing through the focus F2, तो फोकस पे बनेगी, लेकिन फोकल प्लेन पे बनेगी, इसके प्लेन पे बनेगी ना। ठीक है, और ये जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की जो कंडीशन होते हैं, वो यूज़ होता है हमारे बर्निंग ग्लास में। ठीक है, जैसे किसी पेपर को आपको चलाना है तो, ठीक है, तो कॉन्वेक्स इस तरह का प्रयोग होता है, और कैमरा लेंस में भी होता है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से क्या होती है, आती है ना, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज़रा सा आप लोग देखिए यहाँ पे,
जो ऑब्लिकली आ रही थी इससे पहले, उसमें क्या था, वो किसी फोकस पे पेपर को रखा जाता है, F2 पे मतलब सेकेंड फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट पेपर को रखा जाता है और किस तरीके से पॉइंटेड करके वो पेपर को जलाती है, क्योंकि हीट के पास सफिशिएंट, सन रेज के पास सफिशिएंट हीट होती है और वो पेपर को जला देती है ना। और ये चीज़ ये भी यूज़ हो सकता है कि इस तरह का लेंस जो है कैमरा में भी यूज़ होता है ना। ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर रखा जाता है और इमेज कहाँ बनती है, कैमरा फिल्म पे, और कैमरा फिल्म कहाँ रखा जाता है, सेकेंड फोकस पे रखा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ भी बन सकती है ना। अच्छा, क्या होता है जब इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट 2f1 मतलब होता है ना कि सेकेंड फोकल लेंथ ले लेते हैं, यानी ये f1 है, ठीक है। f1 के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या, f1 प्लस f2, क्योंकि OF1 इक्वल टू होता है OF1 इक्वल टू F1C, यहाँ C जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। तो C1 के जगह ले सकते हैं 2f1, ठीक है ना। इसी के बराबर एक डिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी ट्वाइस द फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ है, ये इसके बराबर है, तो ये f होगा, तो ये भी f होगा, तो 2f1 ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर जस्ट बियॉन्ड रखेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा आप देख सकते हैं, इमेज किसके बीच बनेगा, बियॉन्ड लेंगे, 2f1 के बियॉन्ड लेंगे, तो यहाँ पे f2 और 2f2 के बीच में फोकस बन रहा है ना, इमेज बन रही है, मीट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या होंगे, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी हमेशा। देखिए ये बी ए है, ये ए बी डैश है, ए डैश बी डैश, यानी ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, तो इन्वर्टेड इमेज। तो रियल, इन्वर्टेड और छोटी बन रही है ना, इससे ये छोटी थोड़ी सी है ना, डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ छोटी है ना। और इस तरह का जो इमेज, इस तरह का जो प्रोसेस है किस में यूज किया जाता है, तो कैमरा में ना, कैमरा लेंस में ये इसका इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रखा जाता है ना, टू बी फोटोग्राफ्ड, यानी फोटोग्राफी के लिए ये कंडीशन यूज़ किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, अब ये कंडीशंस आ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे देख सकते हैं। जब कंडीशन को हम ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2f1 पे रखें, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जब 2f1 पे रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पे कहाँ बन रहा है, 2f1 पे, 2f2 पे ही बन रहा है ना, सेम टू सेम। तो यहाँ पे तो इस तरह की इमेज को, ये इस तरह कैसी इमेज बन रही है, तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है ना, यानी जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है। तो कहीं ना कहीं इमेज जो है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। सो यहाँ पे ये कंडीशन है, और ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, है ना। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाने में ना, ठीक है। जब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जब उस इमेज को उल्टा इमेज बनाता है, तो उसको सीधा करने के लिए, है ना, इरेक्ट करने के लिए, है ना, इसका प्रयोग कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ होता है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। तो इस तरीके से काम हमारा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ज़रा सा, जिम ही हम डिस्टेंस को बढ़ाने लगे, 2f1 और f1 के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखने लगे, तो कहाँ हो रहा है, ये 2f2 से ये डिस्टेंस, इमेज क्या हो रही है, अब दूर जाने लगी। जितना दूर जाएगी उतनी ही इमेज क्या होगी, बड़ी बनती जाएगी ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेज जो है वो बन रही है ना। तो यहाँ पे इमेज छोटी है, लेकिन यहाँ पे इमेज क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी बन गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f2, ओके, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f2 बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के थोड़ी दूर बन रही है ना। तो इस तरह की इमेज क्या होती है, रियल, इन्वर्टेड और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, या इसको बोल सकते हो मैग्नीफाइड, है ना, क्या बोल सकते हो, मैग्नीफाइड। और शायद यही कारण होता है कि इस तरह का जो प्रोसेस है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को सिनेमा और स्लाइड प्रोजेक्टर्स में ना, जो सिनेमा होता है उसमें इस तरीके का कर सकते हैं हम लोग, स्लाइड प्रोजेक्टर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए, है ना।
और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो अदर साइड ऑफ द लेंस। सो ठीक, एकदम जब फोकस पे आप रखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन, जब एकदम फोकस पे आप रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक अनडेविएटेड जा रही है, f2 से जा रही है, पैरेलली जा रही है ना, तो इन्फिनिटी, दैट विल मीट एट इन्फिनिटी। सो दिस विल बी व्हाट, ये इमेज काफ़ी बड़ी बनेगी ना, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है बेटे, ये हाईली मैग्नीफाइड, यानी द इमेज इज इन्फिनिटी, द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी एट वेरी फार डिस्टेंस on the other side of the lens. It is real, it will be real, inverted and highly magnified, बहुत बड़ी बनेगी। अब यहाँ देखिए, in this manner a convex lens is used in the collimator of a spectrometer to obtain a parallel beam of light by placing the source of light at the focus of convex lens. ओके सो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बेटे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस f1, देन इट विल जस्ट, एक तो अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है, दूसरी रेस क्या होगी कि ये जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जस्ट फोकल पॉइंट f2 से निकल जाएगी और ये पैरेलली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन जो होता है वो इमेज फॉर्मेशन जो होता है हमेशा रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल मीन्स रियल, उल्टा होता है, और हाईली मैग्नीफाइड काफ़ी बड़ी बनती है। तो इन दिस मैनर कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय प्लेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉलीमेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है ये, है ना, विच इज़ यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोग्राफी और स्पेक्ट्रोमीटर, जहाँ पे ये किसी सोर्स ऑफ लाइट को यदि वो डाइवर्ज कर रही है तो वहाँ पे कॉलीमेटर को रखने से क्या होता है कि वो पूरे डाइवर्जिंग रेज को एकदम पैरेलल बीम बना देती है। ठीक है, पैरेलल बीम ना, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है ना। So dear student, up to this level you just go through. We will meet in the next video. If you face any problem, you can discuss with me. Thank you.